वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द पास्कल्स लॉ एंड बुयांसी क्या है। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ से पहले आपको पता होना चाहिए फ्लूइड्स क्या है। ठीक है, फ्लूइड्स क्या होते हैं जी? व्हाट आर द फ्लूइड्स? दीज आर द मटेरियल्स which has tendency to flow. these are the these are the materials which has टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो करने की जिनमें टेंडेंसी हो उनको क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। एग्जांपल लिक्विड्स एंड ये क्या है? गैसेस। गैसेस, ठीक। पर सॉलिड्स को हम फ्लूइड्स नहीं कहते हैं, क्योंकि सॉलिड को कहीं भी आप प्लेस पे रखिएगा तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, पर बच्चों ये लिक्विड्स और गैसेस में क्या है? लिक्विड्स में लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, बशर्ते कि आइडियल लिक्विड हो, मतलब उसके अंदर एयर वगैरह ना, है ना, या उसके अंदर और कोई मतलब डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, तभी वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा। पर जो गैसेस है, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, हाँ, जैसे क्या है? अरे भैया, आपके घर में रसोई सिलेंडर, गैस सिलेंडर है ना, वो भी तो गैस को ही तो प्रेशर पे कर दिया गया है। ठीक, अगर क्या है, गैस, अगर सिलेंडर लीक किया जाए तो आप इतनी, वैसे तो गैस इतने बड़े कंटेनर में है, सिलेंडर में है, पर अगर ओपन कर दिया जाए नॉब उसका, तो पूरे रूम में उसकी गंध फैल जाएगी। ये रूम ही नहीं, पूरे पूरे स्कूल में फैल जाएगी। तो इस तरह से क्या है, अब गैसेस को जिस भी कंटेनर में डाला जाए तो वो उसी कंटेनर या उसी इन्वायरमेंट में फैल जाती है। हाँ, ड्राई आइस क्या चीज है? हाँ, दैट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड ना। ड्राई, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो वो भी है ना। तो अब मतलब क्या है कि गैसेस इन, और ये जो पास्कल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे केवल और केवल इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए है। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल हम बताते हैं। होली में बैलून तो में पानी भर के तो खूब फेंके होगे कभी, है ना? अक्सर खेलने में अच्छा लगता है ना? तो अब ये है, अगर बैलून में पूरी तरह से पानी भरा है, हवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, पानी अगर एक तरफ से दबाए तो मालूम चला इधर इधर से दूसरी तरफ से वो बाहर निकल आएगा, बढ़ जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा कि उसकी शेप उतनी ही हो जाए, छोटी हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या है कि, पर अगर क्या है, यही हम कहें कि बैलून, वो बैलून की बजाय में, इसकी बजाय क्या है, लिक्विड की बजाय अगर एयर भरी जाती है तो एयर को कंप्रेस भी किया जा सकता है। ठीक, पर क्या है, ठीक है। तो अब क्या है, हम बात करें कि पास्कल्स लॉ के लिए। ठीक, तो अब पास्कल्स लॉ के अनुसार क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बलून शेप का है जी। ठीक, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ये पिस्टन हमने लगा दिया। ठीक, दिस इज द पिस्टन, और प्रेशर हमने इधर लगाया, और ये क्या है, लिक्विड इसके अंदर है। तो बच्चों अब इसमें क्या है, छेद कर दिए गए। ठीक, अब इसमें हम अगर प्रेशर इधर से लगा रहे हैं, इधर से प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या है, सब तरफ से पानी निकलेगा। ठीक,
पर अब इसमें क्या है, क्या आप सोच सकते हो कि सभी की स्पीड सेम होगी? सभी जैसे इतने सारे पोर्स कर दिए गए, हमने प्रेशर यहां से लगाया, प्लास्टिक का सोच सकते हो ना, प्लास्टिक का बलून है और उसपे क्या है, आपने यहाँ पिस्टन एक लगाया और उसी से प्रेशर दिया, तो क्या होगा, इतने सारे छेद है उसमें से कई सारे छेदों में से पानी निकलेगा बाहर, है ना। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सभी जो जो क्या है, छेद है, होल्स है, सभी से जो लिक्विड के फ्लो की रेट है सेम रहेगी? क्यों? हाँ, तो अब ये है, यहाँ फैक्टर आता है, कई बुक्स में ये ग्रेविटी फैक्टर नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है इसकी स्पीड आप देखिएगा, नीचे वाले की स्पीड तेज रहेगी, ये ऊपर वाले की स्पीड थोड़ा कम रहेगी। तो ये है, तो बाय पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड बाय पास्कल्स लॉ, द pressure applied at to करते हैं to any incompressible liquid, applied to any incompressible liquid, ठीक है। बाय पास्कल्स लॉ, द प्रेशर अप्लाइड टू एनी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड will be transmitted equally in all directions undiminished। जितना प्रेशर यहाँ लगाएंगे सारा सारा इक्वल प्रेशर ही सब तरफ लगेगा, ठीक है। to any incompressible liquid will be transmitted equally undiminished ठीक है। इक्वली अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड मतलब बच्चों कि जितना यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं इतना ही प्रेशर यहाँ पे भी, इतना ही प्रेशर यहाँ पे। बच्चों एक चीज और ध्यान रख देने की कि सभी के छेद बराबर रहने चाहिए, होल्स क्या है, सभी के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है, जो बड़ा होल होगा उससे कम स्पीड से पानी निकलेगा, जो छोटा होल होगा उससे ज्यादा स्पीड से पानी निकलेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है और आप सभी क्या है क्लास 11 में पढ़िएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक। प्रोवाइडेड, ये क्या है, इफ, या कहिए कि यहां चाहे कहिए चाहे यहां लास्ट में प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज neglected, प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी का इफेक्ट हमने निग्लेक्ट कर दिया है तब, अदरवाइज वही हो जाएगा कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या अब ये है, ये बच्चों का आप इन आर डायरेक्शंस यहां तक तो सेम रहेगा, और इसके बाद क्या है, ये प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, ये इसकी बजाय, ये लास्ट में लिखने की बजाय आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बाय पास्कल्स लॉ, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड then the pressure applied to any incompressible liquid will be transmitted equally undiminished in all directions, ठीक है बच्चों। तो और ये है, इसको बढ़िया से याद भी कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।